नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो मैग्नेटिक मटेरियल जो है बच्चों वो दो टाइप का होता है ना? कौन कौन सा टाइप है मैग्नेटिक मटेरियल में? तो जो फर्स्ट टाइप है डियर स्टूडेंट्स वो है टेम्पररी मैग्नेट। वो है टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है। टेम्पररी मैग्नेट मतलब क्या हुआ? जो टेम्पररी मैग्नेट रहता हो वो रहता है, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो परमानेंट मैग्नेट क्या है और टेम्पररी मैग्नेट क्या समझ लेते हैं। तो जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, टेम्पररी मतलब वो हमेशा नहीं रहेगा, एवरी टाइम नहीं होगा, ठीक है। एवरी टाइम, हम ऑल द टाइम हम सोचें एवरी टाइम या फिर हम सोचें ऑल द टाइम, तो वो क्या होगा? नहीं हो सकता है। जबकि अगर परमानेंट मैग्नेट जो है हमारा वो क्या होगा बच्चों? ऑल टाइम क्या देगा? मैग्नेटिज्म, है ना, चुंबकत्व, ठीक है। तो ऑल टाइम जो आपको मैग्नेटिज्म देगा डियर स्टूडेंट उसको क्या बोलते हैं हम? परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो जो ऑल टाइम मैग्नेटिज्म देता है डियर स्टूडेंट उसको बोलते हैं हम परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व, ठीक है। अब देखो टेम्परेरी मैग्नेट में क्या 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 आ सकते हैं और परमानेंट में क्या आते हैं, तो हम सिंपल सा एक समझते हैं। एक होता है बार मैग्नेट, ठीक है। ये होता है आपका डियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बार मैग्नेट, ठीक है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है ना? क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम बोलते हैं इसको बार मैग्नेट, इसको बोलते हैं हम बार मैग्नेट। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है डियर स्टूडेंट? इसमें क्या होता है कि जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो एन टू एस मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। कहाँ से जाती है? नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? और ये सर्कुलर होती है इस तरह की। ये कैसी होती है बच्चों? दिख रहा है ना आपको? इस तरह से ये सर्कुलर इन शेप होती है, ठीक है ना? अब देखो, हाँ, तो ये क्या हो गया आपका बार मैग्नेट। इसको हम क्या बोलेंगे? परमानेंट मैग्नेट। अब टेम्परेरी मैग्नेट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? टेम्परेरी मैग्नेट क्या हो जाएगा हमारा? तो लेट अस सी द टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट मतलब क्या होता है? उसमें बच्चों क्या होता है टेम्परेरी मैग्नेट में कि हम एक मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, ठीक है। उसके भी क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे आपने सुना होगा और नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। एक होता है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है बच्चों पैरा मैग्नेटिक, और लास्ट वाला होता है डियर स्टूडेंट्स डायमैग्नेटिक। लास्ट वाला क्या होता है? डायमैग्नेटिक, ठीक है बच्चों। तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे है डियर स्टूडेंट्स? उसको मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ कि ये वाला जो मैग्नेट है ये बेस्ट है इन तीनों में। ये नंबर वन मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिज्म, जिसका चुंबकत्व सबसे अच्छा होता है बच्चों, उसको वो होता है फेरोमैग्नेटिक। उससे कम चुंबकत्व होता है उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और उससे कम जिसका होता है चुंबकत्व उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अधिकतर हम कोशिश करते हैं कि हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यूज करें, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हम क्या करते हैं बच्चों? वायर को बाउंड, एक वायर को लपेट देते हैं इस तरह से। क्या करते हैं? इस तरह से बच्चों वायर को लपेट देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं लपेटने के बाद, ठीक है, इस तरह से वायर को लपेट के और यहाँ से हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? एसी सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ से एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं इसको, तो क्या होता है कि जो सिंपल वायर होता है ना, बिना किसी ये तो हमने क्या करा है कि यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगाया, उसके ऊपर वायर लगाया और उसके ऊपर हमने करंट दिया। लेकिन मैं आपसे डियर स्टूडेंट्स बात कर रहा हूँ, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ समझिएगा मैं एकदम सिंपल बात कर रहा हूँ कि अगर एक सिंपल सा वायर लिया आपने, क्या लिया? एक सिंपल सा आपने, एक सिंपल सा डियर स्टूडेंट्स आपने वायर लिया और उसमें करंट को फ्लो करवाया,
ये समझ में आया आपको? एक सिंपल सा आपने वायर लिया और उसमें डियर स्टूडेंट्स आपने करंट को फ्लो करवाया, तो क्या होता है उसके आसपास में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। क्या होती है इस वायर, ये वायर है डियर स्टूडेंट्स, है ना? और इसके आस आजू-बाजू में क्या होता है, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये क्लियर हुआ क्या आपको? बोलिए। ठीक है? तो अब तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो वैल्यू रहती है ना बच्चों, इसका जो मान रहता है, वो बहुत कम होता है। ठीक है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो फेरोमैग्नेटिक अभी जो मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले रहा हूँ, इसके ऊपर इस वायर को लपेट देता हूँ। तो उससे क्या होता है बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो कई ज़्यादा मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। ठीक है? जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलती है। ये क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है? बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मुझे आजू-बाजू, इसके पूरे आजू-बाजू में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। तो हमारा क्या फ़ायदा हुआ? अगर हम मान लो कि बार मैग्नेट को यूज़ करते हैं, तो बार मैग्नेट हम अगर इतना साइज़ अगर हमको मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों से एक ही मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करनी है, तो जो बार मैग्नेट है ना डियर स्टूडेंट्स, उसमें इस बार मैग्नेट को आपको बहुत बड़ा मतलब वेरी बिग आपको बार मैग्नेट बनाना पड़ेगा। जबकि अगर आप इस तरह से करते हो कि कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर वायर को लपेट देते हो, तो आपको जो ये जो सिस्टम लगेगा, इस सिस्टम को बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है? अब क्या नाम होता है इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, वो आपको छोटा-सा में काम आ जाता है। तो अब देखो आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो आप समझिए कोई भी प्रोडक्ट दुनिया में बनता है, तो सबसे पहले उसकी क्या देखी जाती है डियर स्टूडेंट्स? कॉस्ट, है ना? अब अपने को 2 अगर चीज़ें मिल रही हैं, एक ये मिल रहा है, ठीक है? और एक ये मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अपन यार ऐसा करो कि कोई भी ले लो, ऐसा नहीं। जिसकी कॉस्ट कम होती है और सेम सर्विस उससे हमको सेम सर्विस प्रोवाइड हो और कॉस्ट कम हो, हम वो चीज़ यूज़ करेंगे, कॉमन सेंस की बात है ना? तो इसीलिए हम अधिकतर जगह बच्चों क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या यूज़ करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा यूज़ होता है जबकि परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट कम होता है। तो देखिए अब इसमें क्या सिस्टम है, लेकिन अगर आपने इसको करंट दिया अगर आपने इसको करंट दिया, ठीक है? तो ये आपको क्या करेगा? तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। लेकिन मान लीजिए आपने इसको क्या करा? ओपन रख दिया यहाँ पे। क्या रखा इसको? ओपन रख दिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं देगा। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा। ये समझ में आया? मतलब ये वाला कौन-सी क्लास हो गई बच्चों? ये वाली क्लास कौन-सी हो गई? टेम्परेरी मैग्नेट। कौन-सी क्लास हो गई डियर स्टूडेंट्स ये वाली? टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट मतलब कि आप जब तक करंट दे रहे हो तब तक तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। फिर आप करंट बंद कर देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम हो जाती है। क्लियर हुआ आपको? बोलिए, बात क्लियर हुई क्या? चलिए, इसमें कोई डाउट है यहाँ तक जो अभी तक हमने पढ़ा? एनी डाउट? चलिए, अब परमानेंट मैग्नेट आपको समझ में आ गया, ये आपका है परमानेंट मैग्नेट। ठीक। यस प्रहलाद बोलिए। सर जी जैसे बार मैग्नेट से बताया आप नॉर्थ साउथ जाता है सर। हाँ सर बोलिए। ऐसा क्यों होता है? उसका नेचर है। सर ये उसका नेचर है प्रहलाद वो। सर इसमें कुछ होगा सर? हम्म। सर ईस्ट से वेस्ट नहीं जा सकता? सॉरी। ईस्ट से वेस्ट सर नहीं जा सकता? ईस्ट से वेस्ट नहीं जाता है वो। ये डिपेंड करता है, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना कुछ होगा सर हाँ इसमें इसके क्या अंदर? होता है। हाँ इसमें कारण एक इसका ऐसा भी है कि जो हमारी अर्थ है ना, उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है। यस। ठीक है? तो अर्थ में भी मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है? तो वो रिलेटेड, ये जो हम डायरेक्शन बताते हैं ये अर्थ से रिलेटेड करके बताते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस। ईस्ट और वेस्ट में यस जो सर। अर्थ का ईस्ट वेस्ट है वहां से ये रिलेट नहीं हो पाता, ये रिलेट होता है नॉर्थ और साउथ पे, उसको बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है? तो ये ईस्ट वेस्ट से नहीं होता है, ये ओनली नॉर्थ से साउथ ही होता सर का बनता का है सर? है। हाँ बनता काय का बता देता हूँ।
और कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं। तो जैसा कि प्रहलाद ने पूछा बनता कैसे, हम उस टॉपिक पे आते हैं नाउ। अब इसको समझने के बाद हम आते हैं एक टॉपिक पर जिसका नाम है डियर स्टूडेंट्स कि इसका इफेक्ट क्या क्या होता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो पहला जो इफेक्ट है वो हम देखते हैं। जैसा मैंने आपको मैग्नेटिक, हाँ अभी इसमें सबसे पहले एक टर्म मैं आपको बताता हूँ, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें एक टर्म मैं आपको बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जैसा आपने अभी बार मैग्नेट देखा था, या आपने ऐसा बार मैग्नेट, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने, या बार मैग्नेट जो भी ले लो आप, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें डियर स्टूडेंट्स, उसमें अगर आप देखें, जैसे हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा जाता है, एक पेन में प्रॉब्लम, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे जाती है, सर्कुलर फॉर्म में ऐसे, ठीक, तो नॉर्थ से कहाँ जाती है, साउथ, नॉर्थ से कहाँ जाती है डियर स्टूडेंट, साउथ। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर तो मैंने दो ही लाइंस बनाई, इसको क्या बोलते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये तो दो ही लाइन है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आया आपको, ठीक है। और अब देखिए इसके कुछ हमको इसको हम कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लक्स फाई से, ठीक है, और इसकी यूनिट हमको देखनी पड़ेगी। तो बच्चों आपको जैसे पता है डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर्स, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, वैसे ही इसकी यूनिट होती है आपकी वेबर। क्या यूनिट होती है डियर स्टूडेंट्स इसकी, वेबर। आया समझ में, चलिए। अब इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है, वो आप समझिए कि अभी मान लीजिए कि कहीं पर भी हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो अब उसमें एरिया भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक मैग्नेटिक सिस्टम लिया, एक छोटा मैग्नेटिक सिस्टम लिया, ठीक है, ये दोनों मैग्नेटिक सिस्टम लिए, अब आपने क्या करा कि इसको, ये मैग्नेटिज्म जो आपने प्रोड्यूस करा, मान लीजिए इतना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी दो आपने जगह ली, सो दोनों में मैग्नेटिज्म सेम प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक को आपने क्या रखा, एक को आपने डियर स्टूडेंट्स रखा बड़े सिस्टम में, ठीक है ना, बड़े सिस्टम में मतलब ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, अब आपने इतने बड़े ब्लॉक में इसको रखा, इतने बड़े ब्लॉक में, इतने बड़े ब्लॉक, ठीक, और सेम मैग्नेट को आपने क्या करा डियर स्टूडेंट्स, एक छोटे छोटे सिस्टम, छोटे एरिया में रखा। तो आप मुझे बताइए कि मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इसमें ज्यादा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट। क्यों, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा फ्लक्स कॉन्सेंट्रेट करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जगह ज्यादा है। इस वाले में आप देखिए, इस वाले में आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिज्म है, वो हो तो है तो उतना ही, इसमें भी उतना ही मैग्नेटिज्म है, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो इसका एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, है ना, मैग्नेटिक सर्किट का जो ये एरिया दिख रहा है, ये आपको देखिए कितना सा दिख रहा है, केवल इतना सा, जबकि आप इसमें अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कितना ज्यादा एरिया है यहाँ पे। तो इफेक्ट कहाँ पर ज्यादा होगा बताओ, इफेक्ट कहाँ ज्यादा होगा डियर स्टूडेंट्स, इस वाले में इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा ना, है ना। अब मान लो कि आपके पास 2 लीटर दूध है, आपके पास 2 लीटर मिल्क है, ठीक है,
और आप 2 लोग हैं घर में, तो आप इजीली उसको कंज्यूम कर पाएंगे, है ना। अब आपके पास 20 लोग हैं और 2 लीटर दूध है, तो कोई काम का है क्या? नहीं। तो इफेक्ट ज्यादा कहाँ होगा मिल्क का? 2 लोगों में। वैसे डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देखिए यहाँ पर ज्यादा प्रभाव होगा। ठीक है, तो एक पैरामीटर कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, याद रखिएगा आप। ठीक है, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। ठीक है, तो उसको बच्चों में रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और वो होता है फ्लक्स अपॉन एरिया। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? फ्लक्स अपॉन एरिया। अभी देखिए फ्लक्स की यूनिट मैंने क्या सिखाई आपको? वेबर, है ना। अपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। एरिया की यूनिट क्या होती है बताइए? मीटर स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है वो कितने टाइप्स हैं? पहला है बिस्मिथ, फिर क्या है? कॉपर, और फिर क्या है? गोल्ड। ठीक है, ये 3 मटेरियल होते हैं इसके लिए डायमैग्नेटिक में। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो जो मटेरियल का पूछ रहे थे प्रहलाद, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, और भी इसके इफेक्ट समझते हैं हम। इसके क्या क्या इफेक्ट है, बिल्कुल सही। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जैसा मैंने आपको बताया, मैं वापस से इसको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ आपको। मान लीजिए बिस्मिथ एक मटेरियल है बेटा, मटेरियल है। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स, जो मैं आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा था, आप समझिए। जैसे कोई वायर है, उसमें हमने एक बैटरी लगाई। ठीक है, और उसमें हमने बैटरी लगाई, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, है ना। ओके, और इस तरह का हमने उसको ठीक है, फिर हमने क्या करा इस वायर में, ये जो ब्लैक वाला मैंने बनाया है, ये क्या है? कार्डबोर्ड है। क्या है ये? कार्डबोर्ड। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक कार्डबोर्ड लिया इस तरह का कार्डबोर्ड। ठीक है, कार्डबोर्ड। ठीक है, तो ये जो है ये कार्डबोर्ड है आपका। ठीक, अब देखिए ये कार्डबोर्ड मतलब क्या होता है? एक ऐसा लकड़ी से बना हुआ मटेरियल। ठीक है, लकड़ी से एसोसिएटेड कुछ मटेरियल, पुष्ठा से थोड़ा वैसा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। ये बात क्लियर हो रही है आपको? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से करंट फ्लो होगा तो फिर यहाँ से भी करंट इसमें जाएगा, यहाँ से करंट इसमें जाएगा। तो ऐसा ऐसा देखा गया कि जब इसमें से करंट इस तरह से यहाँ से जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है? फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से बनती है? तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह सर्कुलर फॉर्म में बनती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में। समझ में आया? क्या कंक्लूजन हुआ? ये जो बनाया मैंने, ये क्या था बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैंने ऑरेंज वाली बनाई है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ? अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? वायर के अराउंड में घूमती है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है।
यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बता दिया था, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सिखा रहा हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए एक ऐसा सेटअप है, ठीक है। एक बच्चों इस तरह का कोई सेटअप है, ठीक है। इस सेटअप में पूरा मैं एक बार आपको सेटअप बना के दिखा देता हूँ। इस तरह का एक बना रहा हूँ मैं। ये हमारा क्या है, स्टैंड है, ठीक है। ये बच्चों क्या है, एक स्टैंड है, ठीक है। समझिए क्या स्टैंड में, इस स्टैंड में इस स्टैंड में हमने क्या करा, जो मैंने आपको भी बताया था, परमानेंट मैग्नेट, इस तरह का एक परमानेंट मैग्नेट हमने यहाँ रखा, ठीक है। और ये हमने रखा उसका नॉर्थ पोल, और ये रखा डिस्टेंस उसका साउथ पोल। समझ में आया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा, बीच में एक एल्यूमिनियम का प्लेट ले लिया। क्या लिया हमने, बीच में एल्यूमिनियम की एक प्लेट ले ली, ठीक है। क्या ले लिया हमने, एल्यूमिनियम की इस तरह की प्लेट। तो ये क्या है आपका बार मैग्नेट, मतलब परमानेंट मैग्नेट। ये समझ में आ गया, बार मैग्नेट है या फिर परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। तो एक मैग्नेट ये हो गया आपका, इसको बोलेंगे हम मैग्नेट वन, तो बोलेंगे इसको डियर स्टूडेंट्स मैग्नेट वन, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर ये जो हमने एल्यूमिनियम की प्लेट ली डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने इस तरह से एक वायर कनेक्ट करा, ठीक है। इसमें क्या करा हमने, इस तरह से एक वायर को कनेक्ट करा। सबसे पहले प्रैक्टिकल हुआ था ना, वो इस तरह से हुआ था, ठीक है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमने एक बैटरी लगा दी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव। इस वायर को हमने ऐसे समझ में आया आपको? तो अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि अगर कोई वायर है और उसको हमने करंट सप्लाई दिया, तो उसके आसपास में क्या प्रोड्यूस होता है डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा हमने अभी, क्या आजू बाजू में क्या प्रोड्यूस होता है बताइए। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस जाएगा, इसके पूरे पूरे वायर के आसपास क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड। ये क्लियर हुआ आपको, यस और नो, है ना? ओके, यहाँ तक समझ में आया। ओके, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड, अब आपके पास ऑलरेडी एक मैग्नेटिक मटेरियल था, कहाँ था एक मैग्नेट आपके पास, यहाँ पे ऑलरेडी एक मैग्नेट था, एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मतलब यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे भी है, सब जगह है ना। अब मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए कि ये आपका नॉर्थ पोल है। एक्चुअली क्या होता है, अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर ये वाला नॉर्थ पोल है या ये वाला साउथ पोल है, इसमें इसमें तो परमानेंट में तो देखो फिक्स होगा नॉर्थ और साउथ। इसमें आपके मन में प्रश्न आएगा सर कि यहाँ पे नॉर्थ होगा कि यहाँ पे साउथ होगा। तो बच्चों ये डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पे, आप जैसा करंट के डायरेक्शन रखोगे वैसा। तो मान लीजिए कि अभी नॉर्थ इसके पास में है, तो ये क्या करेगा, मान लीजिए अभी साउथ यहाँ है और नॉर्थ यहाँ पर है, और साउथ यहाँ नॉर्थ यहाँ पर है, तो ये दोनों क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, एक दूसरे को धक्का लगाएगा ना। अपोजिट आपने पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, अपोजिट जो पोलर पोल रहते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं ना। क्या करेंगे, अपोज। तो ये कहाँ जाएगा, दूर चले जाएगा। और जब करंट का डायरेक्शन बदलेगा, तो आप समझिएगा जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, साउथ आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, नॉर्थ आएगा। मतलब क्या होगा, पहले क्या था यहाँ पर, पहले क्या था यहाँ पर, ये साउथ था ये नॉर्थ था, मतलब ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को के तरफ जाएगा ना, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर और सेम पोल रिपल ईच अदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
अभी इस वाले केस में क्या होगा कि ये पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और जब जब करंट का डायरेक्शन अपन बदल देंगे, मतलब या बैटरी का डायरेक्शन आप चेंज कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉर्थ, और यहाँ क्या हो जाएगा डिस्टेंस साउथ। तो फिर ये क्या होगा, सॉरी ये चेंज कर दिया ना हमने करंट का डायरेक्शन, तो ये भी चेंज हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा साउथ और यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ। फिर ये क्या करेगा, रिपल। मतलब कुल मिला के क्या समझ में आया, एक बार वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक बार जो ये जो आपने मैग्नेट, ये जो आपने कंडक्टर रखा है इसके अंदर फ्लो करवाया करंट, एक बार ये क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा, और दूसरी बार ये क्या करेगा, रिपेल होगा। ये समझ में आया आपको, ठीक है। मतलब क्या होगा कुल मिला के, कि अगर अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखूं, ठीक है, समझिएगा आप, एक मैं आज की क्लास इसी पे खत्म कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सेंटेंस लिख के, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in magnetic field, it experiences a force। क्या क्या एक्सपीरियंस करता है वो, फोर्स। यहाँ तक समझ में आया, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। क्लियर हुआ, कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर कौन सा, डियर स्टूडेंट्स, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। देखो आप सब लोग, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, ग्रीन वाला, ये क्या कर रहा है, एक बार अट्रैक्शन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एक बार रिपेल का, है ना। तो ये जो कंसेप्ट है आप ये ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चले के इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेट, एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब इफेक्ट ऑफ करंट एंड व्हाट इज मैग्नेट, ठीक है।